कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी, चार्म्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉन साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। मकर राशि कैप्रिकॉन साइन, थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And शून्य, perfect, perfect. Thank you. Thank you so much. चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। The Lovers, Gemini ऊर्जा है यहाँ पर, Dual Personality. यहाँ पर ट्रिकी ऊर्जा है। यहाँ पर दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को चूज किया, एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया, एक दूसरे को भावनाएं दी, समय स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया एक रिलेशनशिप में। लेकिन अब किसी का ध्यान जो है भटका हुआ है। इस लड़के का ध्यान तो इस लड़की के ऊपर है, लेकिन इस लड़की का ध्यान कहीं और है। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भटकन है किसी चीज को लेकर। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जिसमें भटकन चल रही है, एक ही सलाह दूंगी, उस शख्स को स्पेस दे दीजिए। उस स्पेस में वो क्या डिसाइड करता है, उसी फैसले के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना, अगर आप उस शख्स के साथ उसको जैसे खींचने की कोशिश करोगे कि नहीं तुम मेरे हो, मैं तुम मेरे ही रहोगे, तुम्हें कहीं और भटकने नहीं दूंगा, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ऐसे रिश्तों की पूर्ति नहीं होती मेरी जान। इसमें बेहतरी यही होगा कि इसकी जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रे क्लाउड्स हैं, है ना, तो इसकी जो भी कंफ्यूजन है इसके अपने आप ही से इसे निपटने दो। आप थोड़ा सा इसे स्पेस दे दो। अगर इसके पीछे पीछे भागोगे ना, ये शख्स आपकी कमजोरी पकड़ लेगा और आपको जैसे तांडव में फंसा देगा। अच्छा रिलेशनशिप वही है जिसमें अगर दूसरा शख्स डील कर रहा है, अगर तो उसे मदद की जरूरत है जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो उसे मदद नहीं चाहिए, स्पेस दे दीजिए, खुद को उससे जुदा कर लीजिए, यही बेहतर रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी संकेत है कि आपका जो पार्टनर है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसकी वजह से उसके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। इसका अगर ध्यान देखें, या तो वो ग्रे क्लाउड्स पर लगा है या फिर वो एंजल्स की तरफ, डिवाइन की तरफ। तो ये शख्स हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहा हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये सब सोच सी यहाँ पर बातचीत है, यहाँ पर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये क्लैरिटी के बारे में होता है। तो जो बात है वो कर लो। अगर ये लव पार्टनर भी नहीं है, कोई बॉस है आपका जिसके साथ आपका कुछ चल रहा है सीन, कोई वो हम कभी कभी कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसको डील नहीं करना चाहते, हम उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर वही सीन हमें खाने लगता है, वो हमारे ऊपर वो एंग्जाइटी अटैक्स जो है वो होने लगते हैं। यहाँ पर हल है कम्युनिकेशन, बातचीत। जब तक बातचीत नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ पर क्लैरिटी है। क्लैरिटी कैसे आनी है? कम्युनिकेशन से। अगर कोई भार भी है किसी के मन पर, कोई बात है ऐसी जो आपको बहुत समय से सताए हुई है, अपने पेरेंट्स से कहना चाहते हो, तो वो भी इस महीने कहने की कोशिश करना, नहीं तो वो चलता रहेगा। और नया साल आ रहा है, क्यों ऐसी ऊर्जा को नए साल में भी लेकर जाना? जो निपटाना है इसी साल में निपटा दो। मैं सच कह रही हूँ, अभी 30 दिन बाकी हैं, जितने भी इस महीने में निपटाओ, उसको ख़त्म करो, ताकि नया चैप्टर एक नई ऊर्जा के साथ अपने नए साल का स्वागत करो। ठीक है, ये डिवाइन का भी हाथ है ना, देखो ये बादलों से निकल रहा है, तो ये डिवाइन की तरफ से हेल्प है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को क्लोज कर दें। ये जो भी कंफ्यूजन है, ये जो भी समस्या है, इसको अब वो क्लोजर मिल जाए। इसको वो कैरी ऑन करते रहना, आगे उसको लेकर आगे बढ़ाते रहना, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो बातचीत करके खत्म करो। अगर सॉरी बोलनी है तो बोल दो, और अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो उसको भी कहो कि हाँ मैं हर्ट हूँ, मुझे सॉरी बोलो। अपनी बात को सामने रखना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, उसके बारे में होता है ये कार्ड। आपका अगला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सजिटेरियस, एरीज, बहुत सैसी एनर्जी। यह है अपनी पावर को क्लेम करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन है जिसे
इतना सा भी, इतनी ये जो उंगली है ना, इतना सा भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके जो डिसीजंस हैं उसको लेकर लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया दें, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये अपने आप में इतनी खुद को सक्षम, इतनी स्ट्रांग, इतनी इंस्पिरेशन से भर लेती है ना कि ये यहाँ पर है। इसकी एक्सपेंसिव ऊर्जा होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। इसे पता है कि इसे लड़कों के पीछे भागने की, किंग को ढूंढने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे पीछे लोग भागेंगे। तो अगर ऐसी पर्सनालिटी चाहिए आपको अपने आप के लिए, आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। ये ऊर्जा अवेलेबल है। शायद डिवाइन भी चाहते हैं कि आप ऐसे रोल में जाएं। हो सकता है 2021 में आपके लिए कोई ऐसा ही किरदार आपको निभाने के लिए कहा जाए, करियर में कोई ऐसी आपका कोई पोस्ट हो जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो ये महीना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जैसे ही बनना है आपको। लोग क्या कहते हैं फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, माने कि तुम इस ऊर्जा में नहीं हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को नहीं फ़र्क पड़ता। उसको पता है उसमें कितनी अकल है, वो कितनी दिखने में सुंदर है। उसको किसी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, उसको किसी के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए कि हाँ कि वो ही मुझे कहेगा कि हाँ यू आर ब्यूटीफुल, तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ। नहीं, वो शीशे में खड़े होकर जब अपने आप को आईने में देखती है, उसे पता है वो खूबसूरत है, उसे पता है कि वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि वो बड़ी डेस्टिनी के लिए बनी है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसा बनो इस महीने। तुम बंद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा मौजूद है, आपके सामने ही शफल किए हैं, आपके सामने ही निकाले हैं। तो अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर भी जेमिनी की ऊर्जा है, डुअलिटी है यहाँ पर, दिल और दिमाग में बटे होना। बुरी बात नहीं है ये, मैं नहीं कह, मुझे लगता है कि एक अच्छा बैलेंस्ड इंसान वही है जो दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चल रहा है। क्योंकि सोसाइटी में इस वक्त जो प्रेजेंट समय चल रहा है ना तो आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ना ही ज़्यादा आप दिमाग से भी काम ले सकते हो। आपको दोनों को साथ लेकर चलना है। तो ये तो अच्छी ऊर्जा है, टू बी ऑनेस्ट ये अच्छी ऊर्जा है। इस पर्सनालिटी को हासिल करना है तो आपको डेफिनेटली जेमिनी की ऊर्जा के साथ काम ना करना होगा। वो डुअल एनर्जी, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी। आप में से कुछ लोगों का बिल्लियों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। बिल्लियों के लिए या तो कुछ करना चाहते हो या फिर कोई पैराडाइम शिफ्ट से भी गुजर रहा है। वो होता है ना हमारे सोसाइटी में क्या है, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो अपशगुन हो गया। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बंधन से भी मुक्त हो रहे हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए उससे क्या होगा, मुझे तो आज तक ये कभी बात समझ में नहीं आई। मेरी मम्मी मुझसे अक्सर ये बात कहती थी, मुझे कभी नहीं समझ में आई कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या हो जाएगा। उसमें उसका क्या कसूर है कि उसके बिल्ली होने पर भी हम सवाल उठा रहे हैं कि तुम बिल्ली हो इसीलिए तुमने रास्ता काटा, तुम अपशगुन हो। ये तो वही बात होगी ना कि किसी के अस्तित्व पर उंगली उठाना, फिर चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। कोई इस पैराडाइम शिफ्ट से भी गुजर रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाई फाइव, क्योंकि मैं भी ऐसे पैराडाइम शिफ्ट से गुजर चुकी हूँ पहले। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। वाओ, ये बिल्ली अब शेर बन गई यहाँ पर। किसी के जब हम अस्तित्व को गिराते हैं ना तो उसका मनोबल टूटता है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर बिल्ली का मनोबल बढ़ा दिया, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ बिल्ली का मनोबल बढ़ा दिया कि नहीं तुम अब शगुन नहीं हो, तुम्हारे अस्तित्व को भी मनाया जाएगा, और वो बिल्ली अब यहाँ पर शेर बन गई। इसलिए यहाँ पर कुछ बड़ा है। यहाँ पर या तो आपका रोल जो आने वाले समय में, आने वाले साल में ये हो सकता है कि आपको लोगों को काउंसिल करना है, लोगों को सही मार्ग पर लेकर जाना है, और उसके लिए इस महीने में आपको तैयार किया जा रहा है कि आपको ही अगर पहले वो अक्ल आएगी तभी दूसरों को सिखाओगे। खुद में ही नहीं अकल होगी तो दूसरों को क्या दोगे, है ना। तो हो सकता है कि आपको शायद इसीलिए इस रोल के लिए रेडी किया जा रहा है। यहाँ पर ब्यूटी एंड बीस्ट, आपके अंदर पावर है, लेकिन उस पावर को या तो आप दूसरों के नुकसान में लगाओ, वो हिटलर की तरह, या फिर आप अपने आप को सही दिशा में लेकर जाओ, जहाँ पर आप अपने देश का भी नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, खुद भी फेम को हासिल करो, धन को हासिल करो। तो ये वो है। इनफाइनाइट नॉलेज भी है यहाँ पर, जो कि मुझे माँ सरस्वती की ऊर्जा के बारे में संकेत देती है। तो माँ सरस्वती की ऊर्जा ज्ञान की ऊर्जा, संगीत की ऊर्जा, शौर्य की ऊर्जा, वो कला की ऊर्जा, वो जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं उनकी ऊर्जा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी आप इस महीने हैं काफ़ी बिजी रह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दिशा है यहाँ पर कोई विजनरी, वो स्टीव जॉब्स वाली ऊर्जा मुझे इससे हमेशा मिलती है। वो जो एक दिशा है,
उसमें हमारे एक्शन लगने हैं, उसमें हमारा आउटकम हमें चाहिए। तो यहाँ पर कोई इंतज़ार में है कि वो यात्रा शुरू हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पर प्लान है, ये महीना है प्लानिंग का। अभी एक्शन नहीं लेना, अभी खुद को साधना है, खुद को इस रोल में लेकर जाना है, फिर अपनी यात्रा को शुरू करना है। यहाँ पर जो बोट्स है वो फ्रेम में नहीं है, 2 ऑफ वांड्स में। 3 ऑफ वांड्स अगर कार्ड आपको पता हो, उसमें बोट्स फ्रेम में है, माने कि वो नज़र आने लगती हैं, हालांकि तब भी वो किनारे पर नहीं पहुंची होती। यहाँ पर प्लानिंग है कि हाँ, जब मैं अपनी यात्रा का प्रारंभ करूँगा तो उसमें मुझे ये सब एक्शंस लेने हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग है। 3 ऑफ वांड्स, शायद नए साल में वो यात्रा आपकी शुरू हो जाए, लेकिन इस महीने में प्लानिंग, क्लैरिटी, अपने आप पर काम करना, अपनी खूबसूरती पर, अपने टैलेंट्स पर। अगर कोई हिडन टैलेंट आपको रिसेंटली डिस्कवर किया है तो उसको और साधना। यहाँ पर अपने ऊपर काम करो जितना कर सकते हो, बाकी सब कुछ होता जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस ख्याल से मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी। आपकी जो 2021 की रीडिंग है वो भी बहुत जल्द आ रही है, उसके लिए भी कमर कस लेना अपनी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे मेरी जान। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।